हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, मैंने नेटफ्लिक्स इंडिया पर मिसमैच्ड नाम का नया एक वेब सीरीज़ देखा है। आजकल जब भी मैं नेटफ्लिक्स इंडिया पर कोई ओरिजिनल सीरीज़ देखता हूँ ना, मेरे मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, किसने अप्रूव किया ये सीरीज़, क्यों किया और कैसे किया। और क्या नेटफ्लिक्स अमेरिका, जो नेटफ्लिक्स इंडिया का पेरेंट कंपनी है, क्या उनको पता है किस तरह का सीरीज़ को अप्रूव किया जा रहा है इंडिया में, नेटफ्लिक्स इंडिया पर। डू दे नो एंड डू दे इवन केयर? ओनली गॉड नोस। दोस्तों, जितना भी ओरिजिनल सीरीज़ मैंने देखा है ना नेटफ्लिक्स इंडिया पर, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बोरिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। एंड मिसमैच्ड इज़ नो डिफरेंट। मिसमैच्ड इज़ ऑल्सो बोरिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। अश्लील भाषा, अश्लील बातें, गाली गलौज, चुम्मा चाटी, बोरिंग स्टोरी, अनइंस्पायरिंग स्क्रीन प्ले, अनइंस्पायरिंग एक्टिंग। ये है मिसमैच्ड की कहानी। दिस इज़ द रिव्यू ऑफ मिसमैच्ड। एंड देर इज़ ऑल्सो अ लेस्बियन लव एंगल। लेस्बियन के नाम पे यार क्या कुछ सीन्स डाला है आपने। वो एक सीन जो लड़की लोग के बीच में चल रहा है पार्टी में, यार व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत था वो सीन का? कुछ भी नहीं यार, पूरा अडल्ट वेबसाइट का सीन लग रहा था वो। जब रेलेवेंस ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो क्यों डालोगे आप वो सीन? फैमिली वाले क्या सोचेंगे अगर ये सीरीज़ देखते वक्त? क्या सोचेंगे? उन लोग के जहन में क्या चलता होगा? और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया मुझे प्राजक्ता कोहली ने। इनफैक्ट प्राजक्ता इस सीरीज़ में आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग प्राजक्ता's एक्टिंग, बट हर एक्टिंग रियली डिसअपॉइंटेड मी। बहुत ही एवरेज एक्टिंग लगा मुझे, बहुत एवरेज एक्टिंग लगा। इनफैक्ट यूट्यूब पे जो उनका वीडियोस होता है ना, वो ज़्यादा चटपटा, मज़ेदार और टाइम पास होता है यार। वो देख लो दोस्तों, वो तो फ्री है एटलीस्ट। इसमें बहुत ही एवरेज लगा उनका एक्टिंग। और एक बात जो मैंने आज रियलाइज़ किया उनका एक्टिंग देखकर, वो ये है कि यार प्राजक्ता एट द बेस्ट इज़ अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस। वो लीड एक्ट्रेस वाला बात नहीं है उनमें। वो लीड एक्ट्रेस में जो स्पार्क होना चाहिए ना, वो दिखा नहीं। दैट वाज मिसिंग। और उनके और रोहित सरफ जो मेल लीड एक्टर है, उनके बीच का केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ठंडा था। और डायलॉग्स में भी कुछ मज़ा नहीं। वो तो खैर राइटर का मिस्टेक है, बट अगेन एक्टिंग वॉज ऑल्सो ठंडा, राइटिंग वॉज ऑल्सो ठंडा, एवरीथिंग वॉज जस्ट ठंडा ठंडा यार। इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग तो डोनाल्ड ट्रम्प का स्पीचेस होता है यार। और इससे अच्छा एक्टिंग आपको देखना है तो आप दूरदर्शन चले जाओ। दूरदर्शन पे अच्छे एक्टर्स मिलेंगे सीरियल्स में यार। प्लस जो दूसरे एक्टर्स थे यार, जो दूसरा स्टार कास्ट था, एवरी वन, द कास्टिंग वॉज सो बैड। एवरी वन जस्ट लुक बिलो एवरेज। एक्टिंग में कोई दम नहीं था यार। और दूसरे कैरेक्टर्स का स्टोरी, उनका सीन्स, उनका डायलॉग्स, इतना सारा खिचड़ी पक गया था कि मज़ा निकल गया सीरीज़ का। The only actress who impressed me with her acting was Vidya Malwadi, an underrated actor. Bollywood has not been able to tap into her full potential. I think someone should make a lead series with her. Yeah. She's a brilliant actress, and it shows once again, yeah, in this series. It just proves that how good she is. She's not the lead; she's just the supporting lead, but superb acting, superb. She was the only bright spark. Otherwise, the entire series was a major disappointment. Neither writing nor screenplay nor acting. Nothing really clicked. I'm going with 1 star for Mismatched. अगर आप लोग मिस करोगे मिसमैच्ड, लाइफ में कुछ भी मिस नहीं करोगे। बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू वॉच मिसमैच्ड, मिसमैच्ड ऐसे विश मैच्ड, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मिसमैच्ड, इट्स योर विश, आपकी मर्जी। देख लो मिसमैच्ड और मुझे बताना आपको ये सीरीज़ कैसे लगा। फॉर द मोमेंट इट इज़ टाइम फॉर मी टू से टाटा।